देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। विघ्न हरण मंगल करण ऋषवादिक महावीर हूसी ऊंचो श्री जगनाना राम हरो भव पीर, राम हरो भव पीर। दीक्षा मोक्ष का प्रेजेंट है और इसको लेने वाला सच्चा इंटेलिजेंट है। मानवता के मसीहा, साधना के शिखर पुरुष, ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम, नानेश्वरधर आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में बस चंद क्षणों में हमारे मुमुक्षु भाई अनीस कांठेड़ द्यावर जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर अपना सर्वस्व जीवन पावन चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। मंगल कार्य करने जा रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य, संयम से बड़ा श्रेष्ठ कार्य और कोई हो नहीं सकता। और ऐसे कार्य जो करने जा रहे हैं, पूरा साधु मार्गी जैन संघ, उदासर, सकल जैन समाज, जैनेतर समाज, अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी जैन संघ और सारे जन जन, मरुधरा, मारवाड़ और देश के कोने कोने से यहाँ लोग दीक्षा की अनुमोदना के लिए यहाँ उपस्थित है। बोथरा परिवार आज इलायची भाई जी बोथरा और उनके सुपुत्र धनराज जी साहब, अशोक जी, राजू जी और तमाम हमारे यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर पिता नरेंद्र जी गांधी साहब, मनोज जी डागा, वीर पिता प्रदीप जी बोथरा, अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए मैं आज के संदर्भ में हमारे नरेंद्र जी गांधी साहब से पूरे इस दीक्षा प्रसंग को लेकर। बोथरा परिवार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज जो दीक्षा संपन्न होने जा रही उदासर की पावन भूमि पर कांठेड़ परिवार की उसकी एक रस्म होती है, लापसी लुटाई। लापसी की जो रस्म होती है उसका मंगलमय लाभ बोथरा परिवार को मिल रहा है। वास्तव में शिक्षार्थी के निमित्त होने वाले पारंपरिक और सामाजिक आयोजनों का किसी परिवार को लाभ मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। उसी कड़ी में आज सम्मान्य भाई जी, इलायची भाई जी बोथरा और उनका पूरा परिवार सौभाग्यशाली है कि उनको ये लापसी का सुंदर एक आयोजन जो कि स्मृति के रूप में
परिवारजनों के मध्य हमेशा उस दीक्षा की और दीक्षार्थी परिवार की याद संजोए रहता है। आज इस कार्यक्रम में मैं इस सौभाग्यशाली बोथरा परिवार को भी बधाई देता हूँ और काठेड़ परिवार के वो लाल अनीस भैया जो इस संयम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, ब्यावर की पुण्यधरा को भी प्रणाम करता हूँ। और ब्यावर ने अनेक रत्न इस जिन शासन को दिए, साधु मार्ग जिन संघ को दिए, आचार्य श्री रामेश के शासन में ब्यावर की धरा के अनेक रत्न बेटे और बेटियां विकसित होकर संयम मार्ग पर आरूढ़ होकर आज उत्कृष्ट संयम साधना की पालना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके लिए अस्मरणीय पल होते हुए हमारे ये सभी वीर परिवार अभिनंदनीय भी है और अनुकरणीय भी है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय नानेश जय राम। पूरा उदासर में अपूर्व उल्लास उमंग का एक उत्साह का अद्भुत वातावरण। धनराज जी बोथरा हमारे राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और उदासर के इस माटी के लाल भी हैं। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज ये हमारे बोथरा परिवार का सौभाग्य है कि ये लापसी लुटाई का प्रोग्राम हमें प्राप्त हुआ है। ये श्री संघ महेश जी, प्रदीप जी के सहयोग से ये सारा कार्य हो रहा है, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये ऐसा अवसर है उदासर में जो पहले कभी नहीं हुआ। ये साधु मार्गी संघ बनने के बाद में भी पहली दीक्षा यहाँ हो रही है। वैसे यहाँ से 5 दीक्षाएं पहले हो चुकी है और वो बाहर स्थानों में, विभिन्न स्थानों में हुई थी। यहाँ उदासर में ये प्रथम दीक्षा है जिसमें इतने से सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसमें इतने दिन गुरुदेव का विराधना हो रहा है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आगमन हो रहा है, देश के विभिन्न कोनों से जगह जगह से श्रावकों का आना हो रहा है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे बीच ब्यावर संघ के पूर्व अध्यक्ष अरविंद जी मुथा साहब यहाँ उपस्थित हैं। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ब्यावर के ही लाल अनीस जी काटेड़, जिनकी आज अभी कुछ ही क्षणों बाद दीक्षा होने जा रही है, गुरु राम के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। हमारे उदासर संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबू सेठिया साहब। जय जिनेन्द्र। देशनोक में संयम शतक पूर्ण होने के बाद में 108 के बाद में 109वीं दीक्षा का सौभाग्य हमें उदासर वालों को मिला है। उदासर की धरती पर यह पहला मौका है जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। 50 से अधिक संत सत्यान जी उदासर में आए हैं और ये इतना बड़ा सौभाग्य हमें गुरुदेव ने दिया है। इसके लिए गुरुदेव के प्रति हम हमेशा कहें जय गुरु नानक, जय गुरु राम। वीर पिता प्रदीप जी बोथरा, इधर हमारे जुगराज जी बोथरा साहब के लाडले भाई रितेश। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। गुरुदेव को यहाँ आके देख के मेरे जिंदगी में पहला अवसर है जो इतनी खुशियाँ मिल रही है, इतनी लोगों को देखने को मिल रहा है। मन नहीं कर रहा है कि गुवाहाटी जाए। उदासर हमारे साधु मार्गी जैन संघ के मंत्री परम आदरणीय श्री मनोज जी सेठिया साहब। हमारे गुरुदेव ने जो दीक्षा का कार्यक्रम हमें दिया उदासर को, हम तो बड़े हर्ष हो रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और लापसी जो लुटाई का कार्यक्रम जो बोथरा परिवार को मिला है, बहुत ही धन्य हो गए हो। और उदासर वाले तो इतने मतलब हर्ष उनको हो रहा है कि वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। वो कह रहे हैं गुरुदेव ने हमें मांगा उससे ज्यादा सवाया दिया है। इस संदर्भ में स्वात स्वात में नाम रटूं गुरु राम तुम्हारा, गुरु राम तुम्हारा। एक अर्ज ये सुन लो भगवान, कर दो बहुत किनारा। स्वात स्वात में नाम रटूं गुरु राम तुम्हारा, गुरु राम तुम्हारा। चाहे आंधी या तूफान हो, चाहे रेन अंधेरी, चाहे बरसे मेघ भयंकर, बचमक नैया मेरी। एक दया की दृष्टि मेटे संकट सारा। स्वात स्वात में नाम रटूं गुरु राम तुम्हारा, गुरु राम तुम्हारा। एक अर्ज ये सुन लो भगवान, कर दो बहुत किनारा। स्वात स्वात में नाम रटूं गुरु राम तुम्हारा, गुरु राम तुम्हारा। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्याचार, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात, रोम रोम में आत्मसात करने वाले ऐसे महान आचार्य के पावन चरणों में
जो आज दीक्षा का ये प्रसंग उपस्थित हो रहा है। बोथरा परिवार बहुत हर्षित है। आज उनकी अंतिम विदाई यहाँ से होने जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा काम कार्यक्रम कभी नहीं देखा है, पहली फर्स्ट बार देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। हमने तो पहली बार ये देखा है कि यहाँ से विदाई समारोह हो रहा है, और कभी देखा भी नहीं है। और बैरागी का बहुत ही अच्छा है, पगलिया लास्ट टाइम हो रहा है इधर से। दीक्षा देखना ही नहीं है, दीक्षा लेना भी है। हमारी बहनें जिनके मन में भी बहुत उत्साह है। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। शांत सुधा जिन वाणी का सुनना, शांत सुधा जिन वाणी का सुनना। झरझर श्री मुख से बहे, शांत सुधा जिन वाणी का सुनना। झरझर श्री मुख से बहे, मंगलकारी भवबहारी दिव्य गुणों के धारी। पत्थर भी पयोधि तेरे जाते, गुरुवर के नाम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। वार्ता का सिलसिला अभी निरंतर जारी है। विराट दीक्षा महोत्सव उदासर में देश के कोने कोने से लोग यहाँ दीक्षा की अनुमोदना के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच अरुण जी सेठिया साहब, जो कि हमारे मूल उदासर के ही हैं, आज के दीक्षा प्रसंग को लेकर। जय गुरु नानक। आज की जो दीक्षा है वो उदासर का वो भाग्य है, इतनी दीक्षा प्रदान की है गुरुदेव ने। यहाँ उदासर से पहले भी हो चुकी है, वो सभी अलग अलग जगह हुई है। पहली बार बीकानेर में उदासर को दीक्षा के लिए स्थान घोषित करके गुरुदेव ने हमें बहुत बहुत अहोभाग्य दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत हमारे बीच देखिए कई ऐसे युवा बाल ऐसे पावन चरणों में, जहां आज का ये पीढ़ी जिस तरह से मोबाइल में, व्हाट्सएप में, कंप्यूटर में मस्त है, लेकिन हमारे अनीस जी कांठेड़ एक युवा गुरु चरणों में समर्पित हो रहा है। कैसा लग रहा? जय जिनेंद्र सभी को। आज दीक्षा हो रही है उदासर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम यह दीक्षा देख रहा हूँ उदासर में। पहले भी अलग अलग जगह हो चुकी है, लेकिन मैं जा नहीं पाया था देखने के लिए। तो उदासर वालों के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी किस्मत है जो उदासर हो रही है यहाँ। इस दीक्षा के उपलक्ष्य में आप क्या करेंगे? जैसे अनीश जी भाई को देख के भाव आ रहे हैं, दीक्षा ले लें, अभी भाव आ रहे हैं मन। हर्ष हर्ष, जय जय। आप भी गुरु चरणों में आएंगे? अभी भाव है, बस कुछ सोच। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये उदासर की पहले दीक्षा है, तो ये एकदम सफल पूरा हो जाए, यही हमारी सोच है। बहुत सुंदर। हमारे बीच नोखा नोखा जिसे नाना गुरु अनोखा कहते थे, हमारे अभिर्वाचित अध्यक्ष महोदय भीमराजी साहब कांकरिया उपस्थित है इस दीक्षा प्रसंग को लेके। एक हाथ दे दे इनको। चलो टाइम हो रहा है। नमस्कार। कुछ ही देर में मुंडन का कार्यक्रम होने जा, जो दीक्षा से पूरा मुंडन किया जाता है, आज की उसकी पूरी कवरेज हम दिखाएंगे। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, आज का जो दीक्षा प्रसंग जो चल रहा है, जो आज का मुंडन कार्यक्रम, आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? दीक्षा में क्या अनुभव कर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत खुश लग रहा है, लेकिन आप क्या अनुभव कर रहे संसार को छोड़ के जा रहे हैं। हैं? सर आप क्या कहते हैं? भाई हमारा भाई आज संसार छोड़ के संयम पथ की ओर बढ़ रहा है, ये सभी को प्रेरणा देने वाला है। और इस कम उम्र में इस ओर जाना, ये हमें लग रहा है कि हमें खुद पे धिक्कार आ रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी समझ में नहीं, और बालक जो है इस उम्र में समझ के कैसे बढ़ के और बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम तो यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि हो सके तो संयम ले, नहीं तो घर में संसार में जिए तो भी ऐसा ही संयम चरित्र रखते हुए, सद चरित्र रखते हुए जिए और धर्म को अंगीकार करके चलें। आइए बातचीत और भी जारी है। सर आपका नाम क्या है? कहाँ से? रायपुर ब्यावर से। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है, अब दोस्त है हमारा, दीक्षा ले रहा है, हमारे को अच्छा लग रहा है। आपका दोस्त है तो दोस्त के साथ तो दोस्ती तो निभाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्या सोचा आप? अभी विचार नहीं है। सर आपका नाम? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा दोस्त है, हम इतने साल साथ में रहे और आज वहाँ जहाँ हम देखने जा रहे हैं, जो हम कभी इस दिन का वेट नहीं कर रहे थे, वो हमको देखना पड़ रहा है आज। हमें भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दीक्षा के इस पावन प्रसंग पर पूरा ब्यावर संघ, ब्यावर महिला मंडल, बहुमंडल के इस पावन प्रसंग पर मरुधरा, मारवाड़ और देश के कोने कोने से श्रद्धालु भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। गौरवशाली हमारा ब्यावर संघ और समता महिला मंडल ब्यावर, बहुमंडल ब्यावर, समता युवा और अनेक भाई बहन यहाँ उपस्थित है। वीणा जी नहार, अनमोल नारी रत्ना। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा एवं बहुश्रुत उपाध्याय भगवान की पावन प्रेरणा से ये भागवती दीक्षा हमारे ब्यावर संघ का अभूतपूर्व गौरव है कि पिछले साल के अंतिम महीने में एक दीक्षा हुई और इस साल के प्रथम चरण में यानी पहले महीने में फिर एक दीक्षा होने जा रही है कांठेड़ परिवार से। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव का अभूतपूर्व अतिशय है, अद्भुत अतिशय है कि एक साथ इतनी दीक्षा। और ब्यावर में आयुष जी जो अब रामानंद मुनि जी महाराज साहब बन चुके हैं, उनका ये कहना था कि ब्यावर से प्रति वर्ष एक दीक्षा होनी चाहिए, तो शायद उनका ये कथन 100% सत्य होगा। आज के इस भौतिकतावादी युग में यदि हम देखें तो एक से एक बढ़कर के ये युवा चेता इस संयम की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है कि अपनी पढ़ाई, अपने मोबाइल, अपने टीवी, अपने इंटरनेट, सारी चीजें, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर और फिर ये कहते हैं कि हमें तो संयम की ओर जाना है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? हमने इनके मुखारविंद से सुना कि ये हमें ये बताते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, आप क्यों इस संसार में रहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संसार एक जेल है। तो जब युवा ऐसा कहते हैं, हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं की बहन हर्षाली जी जो अब राम हर्षा जी महाराज साहब बनकर साधु मार्गी संघ की जाहो जहाली कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके 32 लाख का पैकेज का मोह त्याग करके उन्होंने जब यहाँ प्रवेश किया, तो उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारे ये युवा चेता अनीश भाई कांठेड़ उसी पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। बस लगा दीक्षा के लिए तत्पर हैं और एकदम लालायित हैं, और इसके पूर्व शरीर के प्रति भी उनका मोह नहीं रहा है। ये मुंडन 5 इंद्री, श्रोतेंद्री, चक्षेंद्री, घ्राणेंद्री, रसनेंद्री, स्पर्शेंद्री, 4 कसाय का मुंडन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको जीतने का एक उपक्रम इन्होंने चालू किया है। और मन का मुंडन और द्रव्य मुंडन अभी यहाँ प्रारंभ है, और इसके लिए हमारे अनिल भैया पूरे शांत भाव के साथ द्रव्य मुंडन की प्रक्रिया को पूर्ण करने जा रहे हैं।
मामा जी का जो मुंडन होने जा रहा है, इसमें इस संसार के सार का संयम लेना ही सार होता है। उसको स्वीकार करते हुए द्रव्य मुंडन पावन चारों कषायों से मुक्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। और ये संयम एक ऐसा औषधि है जिससे ही हम मोक्ष के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। उसने इसको पा लिया है और संसार का सार निकाल लिया है। ब्यावर संघ के हमारे यशस्वी मंत्री धर्मीचंद जी साहब, ओसतवाल और निहाल जी साहब हमारे बीच हैं। आचार्य भगवान की असीम कृपा से ब्यावर में इस 14 महीने के अंदर 3 वर घोड़े का निकलना ब्यावर संघ का परम सौभाग्य की बात है। और ब्यावर की मतलब एजुकेटेड फैमिली जिनकी 32 लाख का पैकेज, आज अनिक्स भाई से डिप्लोमा फर्स्ट करने के बाद उन्होंने विराग त्याग कर संयम पद की ओर आज 28 जनवरी को 5 महावर धारण करने के बाद आचार्य भगवान की अद्भुत नजारा जब व्याख्यान में हम पहुंचेंगे, जब उनके देखेंगे, उनका संयमी वस्त्र धारण करते हुए जब ये मुख्य मार्ग उदासर से निकलेंगे, तब आचार्य भगवान की क्रेमी बनते के पार से दीक्षा लेने के बाद वो उनके गोद के अंदर इनका सिर होगा और उपाध्याय परवर के केस लोचन होगा। अद्भुत नजारा देखने का मिलेगा। ये उदारसा संघ का तो परम सौभाग्य की बात है ही, लेकिन ब्यावर संघ का परम सौभाग्य की बात ये दीक्षा रामनंदन मुनि जी महाराज साहब ने बोली थी कि दीक्षा रुकनी नहीं चाहिए। हर साल एक ब्यावर में दीक्षा का लक्ष्य उन्होंने दिया है। वो ब्यावर श्री संघ तन मन धन और जितने भी वैरागी ब्यावर क्षेत्र में होंगे उनको ढूंढकर श्री संघ अद्भुत योगदान। आप इस दीक्षा के उपलक्ष्य में क्या करेंगे? जो भी भगवान का आदेश होगा, सर्वोपरि आदेश है। बस हाँ, भगवान का आदेश सर्वोपरि है। जितना हो सकता है धर्म ध्यान तप त्याग तपस्या करने का लक्ष्य रहेगा और ब्यावर संघ इसके लिए पूरा तत्पर है और आगे से भी हर साल दीक्षा कराने की भावना रखते हैं। अगली किसकी तैयारी है? अगली हमारे महामंत्री दादा पोता गौतम जी चौधरी, उनके पोते का नाम है भाविक जी चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे उदासर कैसा लग रहा है? बहुत ही हर्ष की बात है। उदासर में दीक्षा हो रही है, बहुत टाइम बाद हो रही है और ये बहुत ही हर्ष। और आपको कैसा लग रहा है? उदासर का क्या है कि भाग्य निकल गया। आज की दीक्षा देख के कभी बीकानेर में उदासर के अंदर ये पहली दीक्षा है, इसीलिए जय श्री राम। चाहे अपने गुरु का नाम रोशन करिए, जो कहीं गोची ना मिले, वो ना मिले, ऐसे वो सब कुछ सहन करें, सहन करने की वो करें, शक्ति करें। इस संयम पथ पे चले हो तो इसको आगे तक निभाना रहेगा, परिवार का नाम रोशन करना। और सूर्य चमकता है ना, वैसे ही चमकना ही। लग रहा है जिस पथ पर आप आगे बढ़े हो उसी पथ पर प्रगति करे चले और मोक्ष पर कायम मोक्ष को प्राप्त हो। क्या फीलिंग हो रही है आपको? देखकर प्रोग्राम देखकर सब अच्छा लग रहा है। ऐसी है। मोबाइल कितने देर तक आप चलाती है? स्कूल का काम रहता है तो फिर थोड़ा ज्यादा चलता है। बाकी दीक्षा देखने के बाद कुछ कम करेंगे? मोबाइल कम करेंगे और टीवी टाइम और हमेशा चलने का थोड़ा रखेंगे। भाई दीक्षा देखने से मेरा मन परिवर्तन होगा। मैं भी दीक्षा भाव रखूंगी और मैं भी यही सोचूंगी कि रात का चौब्या हमेशा जिंदगी भर का चौब्या करूंगी। हर सर जय जय, हर सर जय जय। कचौरी दो समोसा, इस जीवन का क्या भरोसा। एक कचौरी दो समोसा, इस जीवन का क्या भरोसा।
कुछ ही देर के पश्चात ये जो वेशभूषा देख रहे हैं एक साधु जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। नाम क्या है? अच्छा, जो दीक्षा ग्रहण करने जा रहे पुत्र जो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो जन्म से बहुत करुणावान था जी, बहुत संस्कारवान था जी, इसमें पूर्व जन्म का बीज था जी। वो मेरा सानिध्य मिलने से अंकुरित हो गया। जब ये दीक्षा ले रहे हैं तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? ये भाव है कि ये गुरुदेव के चरणों में जाए और समर्पित होकर के रहे, गुरु आज्ञा में रहे। नहीं, ये तो गुरुदेव के चरणों में जाएंगे। आपके भाव क्या उम्र है? मेरे भाव ये है कि ये भी जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें और हम भी मोक्ष तो जब दीक्षा लेते हैं इसके मार्ग पे चलने की जी। प्रयास करें ताकि हम जी। भी आगे बढ़ें। आइए बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? मीना जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा लाल है, हमारा लाडला है जी, जिस मार्ग पे जा रहा है जी। बहुत बहुत आगे बढ़े, यही हमारी नहीं, शुभकामनाएं जिन हैं। शासन की तो शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है इस बारे में? ख्याल तो क्या आ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि कह नहीं सकते इसका। नहीं, यहाँ तो जो क्योंकि गुरु चरणों में आते हैं, आत्म शुद्धि के लिए जाते हैं, आत्म कल्याण के लिए जाते हैं, कल्याण करने के लिए जा रहा जी। है, बहुत बहुत आगे बढ़े। ये जब ये दीक्षा ले रहे हैं तो आपके मन में क्या भाव जग रहे हैं? जब ये दीक्षा आपके सामने ले रहे हैं गुरु के साक्षी से, तो आपके मन में क्या भाव जग रहे हैं? अच्छा मार्ग है तो अच्छा आगे बढ़े। ये मार्ग तो अच्छा मार्ग तो इनके लिए, आपके लिए क्या है? आपके भी भाव कुछ है आगे के लिए? बाप तो कुछ है, पर एक बेटा भी छोटा है, अभी क्या कह नहीं सकते हैं। जी जी, चलो बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? जी, आप बताइए, जो आपके जो पुत्र रत्न जो दीक्षा ले रहे हैं उसके बारे में बताइए। अच्छा मार्ग जा रहा है, बढ़िया धर्म का मार्ग है। जी जी, संयम, अच्छा मार्ग आगे उन्नति कर रहे, खूब प्रोग्रेस। अभी जो खेलने उम्र की थी, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है और भागदौड़ का युग है, और मैंने सुना था कि बहुत बड़ा पैकेज था, उसको ठुकरा भी दिया था। डी फार्मा कर रहा था। अच्छा, देखभाल कर रहा था। जी जी, कर रहा था, सब मेडिकल की दुकान में लगे, सब करा, सब करा, पर कुछ नहीं करना मेरे को। संयम, 20 साल की छोटी सी उम्र में इनको कैसे विचार है? संयम ही लेना। उनकी बहन हर्षा जी, जी जी, राम हर्षा जी महाराज साहब के सानिध्य में से ही हुआ। बहन महाराज जो है दीक्षित है, उनकी प्रेरणा से देख करके ना प्रेरित। तो फिर आपको जब ये पुत्र आपका गुरु चरणों में समर्पित होने जा रहा है तो आपके मन में कुछ खड़बड़ी मची होगी? बहुत मची है ना, कि इसको कैसे देवें, कैसे नहीं, जाने देवें नहीं। तो उसमें आपने सहयोग दिया था या? सहयोग दिया था। अच्छा सहयोग, क्या अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी चीज। आज के युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं? आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा धर्म मार्ग में जुड़े जी, और अच्छे से ऐसे सहयोग का मार्ग जी अपनाएं। जी। आइए बातचीत करते हैं। और माता पिता से बात की और जनों से बात की। आइए आज की युवा पीढ़ी से हम बातचीत करते हैं, जो जिनके मन में क्या खलबली मच रही है इस दीक्षा के पावन प्रसंग पर हम बातचीत करें। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सेठिया। जितेंद्र जी, आप ये बताइए, जो दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आपके मन में भी कुछ दृश्य देख करके कुछ नए भाव? उधर से ये बहुत गौरव है, बात जी, है, अनुभवी है और एक प्रेरणा मिल रही है युवा पीढ़ी को कि जो अभी मॉडर्न युग में जा रहे हैं, डिजिटल मोड पर जा रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है कि अपन जैन धर्म को कितना आगे ले जा सकते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो धर्म ज्ञान या इस साधु मार्ग को स्वीकार करेगा वही अंतिम चरम लक्ष्य। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो संयम जीवन अंगीकार करना पड़ता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आपके क्या विचार है? अब इन जैसे छोटे छोटे साधु साधियों को देखते हैं तो आपके मन में ये आता है कि अपन अपनी लाइफ में बाकी सारी चीजें अपन कर रहे हैं, बट जैन धर्म को जो जिस लाभ लक्ष्य को अपने को प्राप्त करो उसमें अपना कोई नियम लक्ष्य नहीं है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा धर्म ज्ञान करना है और उस मार्ग की तरह अपने को प्रशस्त होना है। सर, आपका नाम क्या? पंकज सेठिया। कहाँ से? उधर सर, जो आपके ये इस दीक्षा के बारे में बताइए। दीक्षा गुरुदेव ने हमें ब्यावर संघ से जो अनीश भाई है उनकी दीक्षा उदासर श्री संघ को करवाई, इसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। उदासर के युवा शक्ति को क्या कहना चाहते हैं आप? उदासर की युवा शक्ति को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म की ओर अग्रसर रहे। आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो धर्म से अपने को विमुक्त कर रही है, दूर ले जा रही है। तो अपनी नई पीढ़ी को और नई ये जो भी है उन सबको यही रहे कि जैन धर्म की ओर, अपने धर्म की ओर
अग्रसर रहे, बढ़ते रहे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अपने दिन शासन की। क्या साल में एक बार गुरु दर्शन करना चाहिए? साल में एक बार तो जरूर सभी को गुरु दर्शन करना चाहिए। और अगर आपके आसपास कहीं चारित्र आत्माएं विराज रही है तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार रविवार के दिन जरूर वहाँ पधारे। और जैसे उपाध्याय परवर जी ने हमारे एक कर रखा है समता शाखा जो हर रविवार को होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो ताकि नई पीढ़ी आए, मिले, देखे, धर्म ध्यान, गुरु भगवानों का आशीर्वाद, चरित्र आत्माओं का आशीर्वाद। नहीं तो आज की पीढ़ी सोचती है संडे है, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रेस्ट पूरी करेंगे, बहुत थकावट है, वो नहीं हो। और उनको लगेगा हाँ जब जाएगी करेगी पीढ़ी तब देखेगी। होता है माहौल। अभी जैसे पिछले 5 दिन से उदासर श्री संघ के जो भी है, युवा है, बच्चे हैं और है, वो सब देख रहे हैं, तो वो उनके अंदर भी गुरु भावना आ रही है। मेरी खुद की गुड़िया कल 14 साल की थी, घर जाते ही बोल रही है पापा इच्छा है दीक्षा की। मैंने कहा मना नहीं करूंगा, लेकिन वो आप धर्म ध्यान की ओर जुड़ो, धर्म ध्यान की ओर जुड़ो, देखो कैसे। बहुत ही अच्छा आपने संदेश अपने बच्चों को दिया। और आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जैन धर्म की पालना करते रहो, मान सम्मान करते रहो, चारित्र आत्माओं का। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या? कहाँ से? विजयनगर से। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी देखो युवा पीढ़ी है, आपकी उम्र के ही बच्चे जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये इस राह पे जा रहा है और इस राह को बहुत अच्छे से निभाए, संयम पथ पे अच्छे से रहे। हम नहीं, ये तो संयम पथ पे जा रहे हैं, आपके क्या भाव दे रहे हैं? हम भी कोशिश करेंगे कि हम धर्म ध्यान में जुड़े और बाकी भी हमारे साथ हमारे उम्र वालों को भी यही कहना चाहेंगे कि धर्म ध्यान में जुड़े। आपका नाम क्या? आयुषी। कहाँ से? अजमेर। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगी कि जिस मार्ग पे वो जा रहे हैं, वैसे तो वो हमारे मामा हैं बट कभी ऐसा लगा ही नहीं, तो खुशी तो बहुत है कि वो जिस मार्ग पे जा रहा है उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। बट थोड़ा सा मामा है पर भांजी के भी भाव जगने ऐसा लगता है। दुख भी है कि हमारा जो टीम लीडर होता है वो ही उस मार्ग पे जा रहा है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे टीम लीडर ही जिस मार्ग पे जा रहे हैं तो हमें भी उसकी तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए और धर्म से जुड़ना चाहिए। और सबको यही कहना चाहेंगे कि धर्म से जुड़े और जल्द से जल्द संयम प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुमुक्ष दीक्षा स्थल की ओर जाते हुए मुमुक्षु की लास्ट कवरेज हम यहाँ तक दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मर्यादा होती है, संघ की समाज की मर्यादा होती है, मर्यादा के अनुसार हम लोग यहाँ तक दिखाने अभी प्रवेश होने जा रहे हैं। गुरु की जय जयकार करते हुए सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। जहाँ पे नहीं होती लाइट वहाँ नहीं चलता माइक। और आज लास्ट हमारी यहाँ तक की कवरेज। जय जिनेंद्र जय।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।